बातचीत की अपने सेशन के माध्यम से, वो हमने बात की पोषक तत्वों के बारे में, प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में, मिनरल के बारे में। लेकिन प्रोबायोटिक जो है ये कोई पोषण की कैटेगरी में आने वाला आहार नहीं है। इससे कोई शरीर को पोषण नहीं मिलता है, लेकिन आपके सारे पोषण को शरीर में सही तरीके से लगाने के लिए आपको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की जरूरत होती है। ये होते क्या है? सबसे पहले ये सूक्ष्म जीवी है जिसको हम जीवाणु कहते हैं, और ये जीवाणु हमारे पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोबायोटिक आपके शरीर में जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर पाए जाने वाले एक सूक्ष्म बैक्टीरिया है जिसको अंग्रेजी में गट बैक्टीरिया कहते हैं। हिंदी में इसको आंत का सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये जब कम हो जाए तो हमें बहुत सारे रोग पकड़ लेते हैं, और उन रोगों का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने शरीर के बैक्टीरिया पूरे नहीं करोगे। ये आपको इष्ट में भी मिलते हैं, दही में भी मिलते हैं। बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जिसमें हम इष्ट डाल के बनाते हैं, और दही में भी हम लोग जो खट्टा लगाते हैं उसमें भी वो प्रोबायोटिक ही होते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। वही सूक्ष्म जीवी, आपने सुना होगा कि दही को अगर लैब में जाके चेक किया जाए तो दही आप खा नहीं पाओगे, कारण वो सूक्ष्म जीवी आपको वैसे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप लैब में जाके अगर दही को देख लो तो आपको करोड़ों अरबों जीव उसमें भागते चलते हुए दिखाई देंगे, जिंदा जीव। और आप कहोगे मैं ये खा रहा हूं, मैं तो नहीं खा सकता, गिलानी हो जाएगी आप। इतने ज्यादा सूक्ष्म जीव और उससे भी ज्यादा आपके पेट में पाए जाते हैं। दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपके शरीर में, एक होते हैं मित्र बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं शत्रु बैक्टीरिया, यानी कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं, उनको मित्र बैक्टीरिया कहते हैं, और वो आपके शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बैक्टीरिया की खोज फ्रांस के रूसी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एली मेस्निकोफ। पहली बार मानव जाति के सामने एली मेस्निकोफ ने एक स्टडी, एक अध्ययन किया और उन्होंने दुनिया को बताया कि आपकी आंतों में बैक्टीरिया होते हैं। पहले उनकी बात को नकार दिया गया, वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उन्होंने साबित किया तो सारा विज्ञान का जगत इस बात से सहमत हुआ कि एली मेस्निकोफ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमारी बड़ी आंत में करोड़ों अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में बैक्टीरिया है। उसको किलोग्राम में भी नापा जा सकता है, किलोग्राम में तोला जा सकता है, इतनी ज्यादा संख्या है हमारी आंतों में बैक्टीरिया की। 1.25 किलो से 1.5 किलो तक वजन है उनका हमारी आंतों में, याद रखना। यानी आपकी आंतों में प्रोबायोटिक को अगर आप संख्या से नापोगे तो अनगिनत है वो, लेकिन उसको आप वजन में भी नाप सकते हो। 1.25 अगर किसी कारण से वो बैक्टीरिया आपका कम हो जाए, कम होने के कारणों पर भी हम बात करेंगे कि आज की जो हमारी पीढ़ी है उसकी आंतों में जो प्रोबायोटिक है ये कम क्यों हो गया है। क्योंकि आज भारत में सबसे ज्यादा रोग पेट के हैं, आंतों के हैं, लिवर के हैं, और उन सभी रोगों के पीछे ये प्रोबायोटिक की कमी होना जिम्मेदार है। तो हम भारतीय लोगों ने ऐसा कौन सा काम करना शुरू कर दिया कि बहुत तेजी से
पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा पेट के कैंसर के मामले सुनने में मिले होंगे, सबसे ज्यादा। आंतों में कैंसर हो गया हमारे, जो नहीं आती है, और आपका दिमागी स्वास्थ्य खराब है, तो आप बड़े हैरान होंगे। इसके लिए भी प्रोबायोटिक की कमी जिम्मेदार है, क्योंकि वैज्ञानिक ये साबित कर चुके हैं कि आपका दिमाग और पेट हजारों करोड़ों में रोज आपस में साझा करते हैं। यानी आपका दिमाग का स्वास्थ्य आपके पेट के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कहने शुरू हो जाओगे, आप महसूस करोगे जिस दिन आपका पेट खराब हो और आपको कब्ज हो जाए, तो आप दिन भर किसी ना किसी से लड़ाई करते घूमोगे। छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आ जाएगा। कारण क्या है? कब्ज पेट में थी, लेकिन दिमाग से इसका क्या संबंध है, रिलेशन है? बहुत बड़ा संबंध है। ज्यादातर लोग जब दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है, मानसिक कोई रोग हो जाता है, तो सिर्फ दिमाग का ही इलाज करवाते हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने यह बात साबित कर दी है अपने अध्ययन में। करोड़ों लोगों पे, लाखों लोगों पर यह अध्ययन करके साबित हो चुका है कि जब भी दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो, दिमाग का इलाज करने की जरूरत नहीं है, पेट का इलाज करने की जरूरत है। और पेट प्रोबायोटिक से चलता है। अगर आपका प्रोबायोटिक पूरा हो जाए तो दिमाग के रोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपको भूलने की बीमारी है, चाहे चिड़चिड़ापन है, चाहे आपको तनाव ज्यादा रहता है, चाहे नींद की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, या फिर नींद आना बंद हो गया है, या बुरे सपने आते हैं, या आप रात भर सपने देखते रहते हैं। अभी एक फैमिली मेंबर हमारे सेशन में आई और उसने कहा कि रात भर सपने चलते रहते हैं, उलझन भरे सपने चलते हैं, इतने सपने आते हैं, याद भी नहीं रहते। डॉक्टर कहते हैं आपके दिमाग में प्रॉब्लम है। हमने उनको पेट ठीक करने के लिए बोला, खान पान बदला और प्रोबायोटिक पूरे किए। 15 दिन बाद वो महिला हमारे सेशन में आके कहती है, जी कमाल हो गया, प्रॉब्लम दिमाग में थी, इलाज पेट से हुआ है, हाथ हो गई। और दिमाग वाले डॉक्टर को नहीं पता था, मेरी तो 15 साल से दवाइयां चल रही थी दिमाग की, कि मेरा तो पेट खराब है जी। उसने कभी नहीं पूछा कि आपको कब्ज रहती कि नहीं रहती, वो सिर्फ दिमाग के बारे में पूछता था। असल में उस महिला का पेट खराब था। और जैसे ही पेट ठीक हुआ, इतनी गहरी नींद आनी शुरू हुई। जैसे ही पेट ठीक हुआ, वो जो भय लगता था, डर लगता था, रात को बुरे सपने आते थे, वो सब आने बंद हो गए। आपके पेट का सीधा संबंध दिमाग से है। जब भी नींद की, दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आपने अपना पेट पर ध्यान देना है, पेट ठीक करना है। उसके अलावा अगर आपको ज्यादा चिंता रहनी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों की चिंता कर लेते हैं, ऐसे लोगों को भी पेट ठीक करने की जरूरत है। प्रोबायोटिक पूरे करने हैं। आप सोच में, आपके विचारों में बहुत कुछ बदल जाएगा अगर आपके प्रोबायोटिक पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप अधिक तनाव, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आपको प्रोबायोटिक पूरे करने हैं। आज के युग में डिप्रेशन में बहुत लोग हैं। अभी एक लेडी, एक लड़की कहूंगा मैं, 17 साल की लड़की है, राजस्थान से आई और उसने कहा जी मुझे तो डिप्रेशन रहता है। 17 साल की उम्र में बोले डिप्रेशन की दवाई खा रही। भारत कहा जा रहा, 17 साल को डिप्रेशन दे दिया हमने। कारण मैंने दिमाग के बारे में नहीं पूछा, मैंने उस लड़की बोले 3 दिन में एक बार साफ होता है। कितने दिन में? 3 दिन में एक बार साफ होता है। तो डिप्रेशन पेट की वजह से है। 5 साल से जो दवाइयां खा रही हूं सर, वो मैंने कहा वो सब दवाइयां आपके किसी काम की नहीं थी, क्योंकि दिमाग में दिक्कत नहीं है, पेट में दिक्कत है। पेट ठीक करो। ये 3 दिन में जो आप फ्रेश होने जा रहे
रहा है, जो खाना सड़ रहा है आंतों में, उसकी वजह से डिप्रेशन है। और जैसे ही पेट ठीक हुआ, 3 दिन में जो फ्रेश होने की लड़की, वो 1 दिन में 3 बार फ्रेश हो रही थी। और उसने कहा जी मेरे को तो इतना हल्का लग रहा है, सिर्फ नींद अच्छी आनी शुरू हो गई है, खुश रहना शुरू हो गई है, मुझे तो बड़ा लाभ हुआ है। समझना है, चाहे घर में कोई दिमाग में प्रॉब्लम लगे तो पेट को ठीक करना है। पेट अपने आप ही दिमाग को जितनी भी तरह की एनर्जी है, सारी की सारी पेट की वजह से है, याद रखना। चाहे आपको गेहूं की एलर्जी हो गई हो, चाहे आपको दूध की एलर्जी हो गई हो, चाहे किसी फ्रूट से एलर्जी हो गई हो, चाहे आपको साबुन से एलर्जी हो गई हो, चाहे आपको शैम्पू से एलर्जी हो गई हो, कुछ लोगों को तो ऐसी ऐसी चीजों से एलर्जी है, मैं हैरान हो जाता हूँ। एक पानीपत हरियाणा से उसने कहा जी कपड़ों से एलर्जी हो गई, बताओ। कपड़ा पहनते ही खारिश शुरू हो जाती है पूरे शरीर में। अब क्या करें, समाज में रहना है, महावीर की तरह तो नहीं रह सकते हैं, कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, लेकिन कपड़े पहनते ही जो खारिश है, जो खुजली होती, कपड़ों से ही एलर्जी हो गई है। सारी कंपनी के कपड़े बदल के देख लिए, उसकी पहन के देख लिए, सब पहन के देख लिए, कपड़ों से एलर्जी है। मैंने वही सवाल पूछा उससे, जी पेट कैसा रहता है? बोला जी पेट तो बचपन से ही खराब है। मैंने कहा ठीक करो। और जैसे ही उन्होंने पेट ठीक किया, प्रोबायोटिक लेने शुरू किए, 3 महीने बाद बंदा कहता है जी कमाल हो गया जी, सारी एलर्जी चली गई। तो पेट आपका सारे के सारे रोगों की जड़ है, उसी को ठीक करना है। और पेट चलता है आपको प्रोबायोटिक से। उसके अलावा आपको चाहे किसी भी तरह की एलर्जी है, एक्जिमा है, चाहे आपको किसी भी तरह की आंखों में एलर्जी है, कुछ लोगों को नाखूनों की एलर्जी है, नाखून गल जाते हैं, ये सारी की सारी एलर्जी प्रोबायोटिक से ठीक हो सकती है अगर आप रसोई को बदल लें। उसके अलावा आपको अगर पेट में सूजन रहती है, बहुत लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम है, आंतों में स्वेलिंग रहती है, पेट पे सूजन रहती है। जब सुबह आप जागते हैं तो पेट सूजा हुआ मिलता है, धीरे धीरे पेट जो है नॉर्मल होता है। सुबह जब आप जागते हैं तो पेट टाइट मिलेगा, इसका मतलब आपके प्रोबायोटिक कम हो गए। इसके साथ साथ अगर आपको बार बार गैस बनती है, बहुत लोगों को ये समस्या है, दिन भर इतनी गैस बनती है वो परेशान हो गए हैं बेचारे, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कमी है। उसके अलावा अगर आपको एसिड ज्यादा बनता है, क्योंकि एसिड को संतुलित करने का काम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया करते हैं। अगर आपके शरीर में एसिड ज्यादा बन रहा है तो आपको प्रोबायोटिक लेकर पूरा करना है। उसके अलावा आपको और कई तरह की दिक्कतें हैं जो प्रोबायोटिक की कमी के कारण होती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके खान पान से ये पोषण आपका पूरा होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको थकान रहनी शुरू हो गई है, थकान रहती, खाना भी खा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन दिन भर थकान बनी रहती है, इसका मतलब आपके प्रोबायोटिक कम हो गए हैं। अगर आपको 2 बज गए, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, 2 बज गए, घड़ी बता रही है कि खाने का समय हो गया, पेट नहीं बता रहा है, शाम हो गई, चलो खाना खा लेते हैं, घड़ी में देख के खाना खा रहे हैं, पेट नहीं कह रहा है, तो आपके प्रोबायोटिक कम हो गए हैं पेट में। और इन प्रोबायोटिक की एक और खूबी है, जैसे ही ये कम होंगे आपके बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, यानी मित्र बैक्टीरिया कम हुए और बैड बैक्टीरिया ने अपना घर बनाना चालू कर देना है। वही आप जैसे ही गुड बैक्टीरिया बढ़ाएंगे, शरीर खुद ही बैड बैक्टीरिया
बैक्टीरिया को बाहर निकाल देगा। इनका लड़ाई होती है, जैसे दो देशों की सेनाएं भिड़ती है, आपके पेट में निरंतर लड़ाई चलती रहती है इनकी, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की। और जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही जीतेगा। आपके खान पान से इनको पूरा करना है और आपने अपने इन सारी समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा अपच रोग है, भोजन पचता ही नहीं है। आपने सुबह कोई चीज खाई और शाम तक उसी की डकारें आ रही है। आप सोचते हो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो खाना खाया था छाती पे ही रखा हुआ है, नीचे सर की दिया रहा महसूस हो रहा है कि खाना यही पड़ा हुआ है। उन लोगों के प्रोबायोटिक कम हो गए। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को बार बार पीलिया होता है, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, प्रोबायोटिक की कमी के कारण होता है। काला पीलिया हो जाता है लोगों को, प्रोबायोटिक की कमी के कारण होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं काला पीलिया का कोई इलाज नहीं है। आप अपने प्रोबायोटिक बढ़ा लो, आपका शरीर खुद ही, चाहे काला पीलिया हो चाहे सामान्य पीलिया हो, दोनों को ठीक कर सकता है। उसके अलावा आपको अगर बार बार टाइफाइड होता है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, हर तीसरे महीने टाइफाइड हो जाता है, दवाई भी लेते हैं, कोर्स भी पूरा करते हैं, बार बार टाइफाइड हो रहा है, इसका मतलब आपके प्रोबायोटिक कम हो गए हैं। प्रोबायोटिक बढ़ाने की आपको जरूरत है। उसके अलावा आपको अगर शरीर में बार बार कोई भी बीमारी रिपीट हो रही है, जैसे खुजली का एक बार आपने इलाज ले लिया, बार बार हो रही है, इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है, जुकाम बार बार हो रहा है, बुखार बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोबायोटिक कम हो गए हैं। बहुत लोगों को जुकाम हो जाता है, 2-2, 3-3 महीने जुकाम ही ठीक नहीं होता। बहुत सारे लोगों को पेट में इन्फेक्शन लगातार बना रहता है, इन्फेक्शन है जी। जब भी जांच करवाने जाओगे डॉक्टर बोलेगा इन्फेक्शन है जी। अरे भैया दवाई खा रहा हूं मैं, 3 महीने हो गए हैं, ठीक क्यों नहीं हो रहा? वो कहेगा जी दवाई लेते रहो, इससे ऊपर कोई दवाई नहीं है, मैं आपको सारी दवाई दे चुका हूं लेकिन ठीक नहीं हो रहा। और आप भी चक्कर में पड़े रहते हो कि क्यों नहीं हो रहा है ठीक, तो ये प्रोबायोटिक की कमी है। आप प्रोबायोटिक पूरा कर लो, आपका शरीर ही सारे इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है, ये याद रखना। इन्फेक्शन चाहे कान में हो, चाहे आंखों में हो, चाहे मुंह में हो, चाहे आपकी पाचन नाल में हो, चाहे आपके लीवर में हो, चाहे आंत में हो और चाहे आपके नाखून में हो, कहीं भी शरीर में इन्फेक्शन हो, आपको प्रोबायोटिक बढ़ाना है, शरीर खुद ही ठीक कर देगा। परमात्मा ने इस शरीर को सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना के भेजा है, इससे बड़ा हॉस्पिटल कोई हो नहीं सकता। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। सारे रोगों का इलाज ये शरीर खुद कर सकता है, बशर्ते कि हम इसकी जरूरतों को समझ ले कि शरीर को इलाज करने के लिए किन किन हथियारों की जरूरत है। प्रोबायोटिक क्या है? शरीर का हथियार है, याद रखना। अगर शरीर का हथियार कमजोर पड़ गया तो बीमारियां इस पर हावी हो जाएंगी। अगर शरीर का हथियार जो प्रोबायोटिक है अगर वो मजबूत है तो सारे रोगों को ये खुद ही ठीक कर लेता है। उसके अलावा एक जरूरी सूचना, आज 11 बजे हमारी माताओं बहनों के लिए एक स्पेशल है। एक रोटी खाई और पेट इतना फूल गया कि ऐसा लगा जैसे 10 रोटी खा ली, और आपको समझ नहीं आता ये क्या प्रॉब्लम है, तो ये पेट में प्रोबायोटिक की कमी का संकेत है। आपको सबसे पहले अपना प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पूरे करने हैं। उसके अलावा खाते ही खट्टी डकारें आना, इतना एसिड बनेगा, इतनी खट्टी डकारें आएंगी, आप कहोगे जी ये क्या हो गया, मेरा तो शरीर ही खराब हो गया है, क्या करें? इतनी ज्यादा दिक्कतें खट्टी डकारों की आपको रहेगी। पेट में जलन रहना, खाने से तो छोड़ो, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं पानी से भी जलन होती है, पानी भी पीते हैं उससे भी जलन होती है, पेट में क्या करें? प्रोबायोटिक
प्रोबायोटिक की कमी हो गई है। आपको सबसे पहले प्रोबायोटिक पूरे करने हैं। कैसे होंगे? सबसे पहले तो आपको प्रोबायोटिक नाश्ता, कुछ और चीजें रसोई में क्या क्या बदलाव करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।